तो देखिए, हिंदू पक्ष का कहना है या तो भगवा भी रंगा जाए हरे रंग के साथ या फिर सफेद रंग का यहाँ पर पुताई कराई जाए। लेकिन जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, एसआई की टीम, 4 सदस्यीय एसआई की टीम जामा मस्जिद पहुंची है, शाही जामा मस्जिद, जिसकी रंगाई पुताई होनी है और इसको लेकर निरीक्षण किया गया है। रंगाई पुताई को लेकर 4 सदस्यीय एसआई की टीम विवादित ढांचा पहुंचकर हर चीज का निरीक्षण कर रही है और निरीक्षण के बाद ही पुताई का काम शुरू होना है। वहीं जो सदर है मस्जिद कमेटी के जफर अली, उनसे भी हमने समझने की कोशिश की कि हिंदू पक्ष की मांग पर वो क्या सोचते हैं। सुनिए। फिलहाल 2 लोग आए हैं और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम शुरू करवाने वाले हैं। ये लोग आ गए हैं, अब इन्हें दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ होना, अब फौरन काम शुरू करने वाले हैं। रंग जैसा पहले से होता चला आया ऐसे ही होगा। किस तरीके का रंग है? पहला हरा है, हल्का पीला है, सफ़ेद है। रंग के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। और इस बीच देखिए, जफर अली कह रहे हैं कि इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको जरा ये तस्वीर दिखा रहे हैं। ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वो नक्शा है जो संभल को बताता है कि कैसे यहाँ सनातन के बहुत सारे प्रमाण सामने आए हैं और अब 3 नए तीर्थ स्थल यहाँ संभल में मिले। इस नक्शे से अगर आप देखें तो एक एक खुलासा धीरे धीरे करके हो रहा है। ये जो 3 नए तीर्थ स्थल मिले, ये कौन से हैं और ये क्या बता रहे हैं कि कैसे सनातन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है संभल, क्योंकि इससे पहले बावड़ी, कुएं और मंदिर मिल चुके हैं। अब ये 3 नए स्थल यहाँ पर कौन से तीर्थ स्थल आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानकारी आपके सामने रखते हैं। भागीरथी आश्रम सबसे पहले मिला है। आश्रम में बहुत बड़ा सरोवर नजर आया है और आसपास के इलाके पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। आसपास अब मुस्लिम बस्तियां बन चुकी हैं। भागीरथी गंगा भी मिली है। भागीरथी गंगा के बीचों बीच बहुत बड़ा कुंड मिला है। भागीरथी गंगा के बीचों बीच बहुत बड़ा कुंड तो स्थित है ही और कुंड पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, सोचिए। और आसपास यहां भी अतिक्रमणकारियों ने कब्जा कर लिया है। तो भागीरथी गंगा के बीचों बीच आपको बताएं, आश्रम और भागीरथी गंगा के बीच ये मौजूद है और 2000 सालों से होली के एक दिन बाद यहाँ मेला लगता रहा है। ये मत्स्येश्वरी मंदिर का जिक्र हम दरअसल कर रहे हैं। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय के प्रतीक के रूप में यहाँ मेले का आयोजन इस मंदिर में होता रहा है, मत्स्येश्वरी मंदिर जो यहाँ मिला है। तो 3 सबूत मिले हैं, भागीरथी आश्रम, भागीरथी गंगा और मत्स्येश्वरी मंदिर, जो अपने आप में बड़ा खुलासा। हमारे सहयोगी सागर वहां पहुंचे, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संभल की प्राचीन मैप के जरिए रिपब्लिक भारत इस समय जो 68 जो है तीर्थस्थल हैं, इस समय पहुंच चुका है भद्रिका आश्रम की तरफ। देखिए, सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये भद्रिका आश्रम की ये देखिए पूरी ये तस्वीर है, जहां पर आपको इस पूरे सरोवर में देखिए आपको हरे यहाँ पर घास दिखाई देंगे। ये देखिए सरोवर जो है पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन अब यहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि ये जो पूरा जो परिसर है भद्रिका आश्रम का, ये भी जल्दी एएसआई की निगरानी में आए ताकि इसका भी जो है सर्वेक्षण किया जाए, यहाँ की भी जो खूबसूरती रही है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, संभल से नए सनातनी सबूत भी मिल गए हैं और अब इस मामले में भी जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी। इस इलाके को भी खाली कराया जाएगा। इसको लेकर क्या कदम उठाया जाता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात करने वाले हैं चिढ़े हुए पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इतना चिढ़ा हुआ है भारत की तरक्की से। भारत लगातार नए आयाम रचता दिखाई दे रहा है और अब तो हमारी तैयारी गगनयान की है। हम गगनयान के जरिए अब एक तरह से अंतरिक्ष में पहुंचने वाले इंसान को भेजने वाले, और यही दिक्कत की वजह है, पाकिस्तान की यही परेशानी की वजह है। और इसको लेकर नए तिकड़म, नए जाल बिछा रहा है पाकिस्तान। हनी ट्रैप के जरिए कैसे ये एक जाल बिछा रहा था जिसको डिकोड कर लिया यहाँ की एजेंसियों ने। अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आईएसआई एजेंट को पकड़ा गया है ताज नगरी आगरा से। कैसे ये पूरा खुलासा हुआ है, क्या हुआ है, बताते हैं आपको। दरअसल यूपी एटीएस ने आगरा से आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। एजेंट रविंद्र कुमार समेत एक और शख्स गिरफ्तार हुआ है। रविंद्र कुमार पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था, जासूस के तौर पर यहां रहते हुए काम कर रहा था। फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बताया जा रहा है ये शख्स, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये काम करता था। आईएसआई तक कई इसने संवेदनशील जानकारियां जो इंटेल्स हैं वो पहुंचाई हैं और सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये जानकारी लीक कर रहा था, उन तक पहुंचा रहा था। पाकिस्तान से ये पूरा सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट हो रहा था जिसे रविंद्र जानकारी पहुंचा रहा था। सोचिए कितना बड़ा खुलासा है और कितनी बड़ी साजिश थी जिसे डिकोड किया गया है, नाकाम किया गया है। अब आपको जरा रविंद्र की तस्वीर भी दिखा देते हैं, क्योंकि यूपी एटीएस ने जब पकड़ा तो तस्वीर भी जारी की। तस्वीर दीजिएगा, तस्वीर आपके सामने रखते हैं। ये देखिए, ये रविंद्र पकड़ा गया है और बताया जा रहा है थाना सदर कमिश्नरेट आगरा वहां का ये निवासी है और यूपी एटीएस ने ये फोटो जारी की है। आईएसआई एजेंट रविंद्र, जिसने
सब कुछ किया और हनी ट्रैप में फंसकर किया है। ये हनी ट्रैप जो हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन जरा अगली तस्वीर देख लीजिए। जरा अगली तस्वीर ये देखिए, ये एजेंट रविंद्र कुमार की पर्सनल तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। ये वो शख्स है जो आईएसआई एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और पूरी जानकारी, पूरे इंटेल्स पहुंचा रहा था। अब ये फंसा कैसे, ये कैसे खुलासा हुआ, और ये हनी ट्रैप जो हम जिक्र कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल पाकिस्तानी आईएसआई ने किया है वो क्या है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। बताया जा रहा है कि फेसबुक के जरिए कथित नेहा शर्मा नाम की एक महिला थी जिसके ये संपर्क में आए। रविंद्र और नेहा फेक नेम है, और नेहा ने मैसेंजर पर लंबे समय तक इन्होंने आपस में बात की। कुछ समय बाद नेहा ने अपना नंबर रविंद्र के साथ शेयर किया, फिर दोनों की बातें व्हाट्सएप पर होने लगी। नेहा ने बताया कि वो खुफिया जानकारी आईएसआई से शेयर करती है और उसे इस काम के बदले अच्छा अमाउंट मिलता, अच्छे पैसे मिलते हैं। रविंद्र को पैसों का लालच देकर जानकारी देने को उसने कहा, और रविंद्र ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अहम जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, वो जानकारी भेजना शुरू किया। एटीएस को रविंद्र के फोन से फैक्ट्री की डेली रिपोर्ट मिली है जिसमें ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट और गोपनीय जानकारियां शामिल है। सोचिए कितनी खुफिया इंटेल्स इसने शेयर की है, और मोबाइल में स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर भी मिला है। ये सब कुछ मिला है, और अब आपको बताते हैं कि रविंद्र को खास तौर पर क्यों टारगेट किया गया, क्यों पहले उसे ही निशाना बनाया गया, क्यों उसे ही अप्रोच किया गया। सारे सवालों का जवाब देते हैं रविंद्र क्या फायदा पहुंचा रहा था आईएसआई को, बताते हैं आपको। दरअसल ये पूरा मामला फिरोजाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था और यहीं पर काम करता था रविंद्र। इस फैक्ट्री में गगनयान प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। अंतरिक्ष में इंसान को भेजने की भारत की जो कोशिश है, जो अगले साल तक पूरी करने की भारत सोच रहा है, उस प्रोजेक्ट पर काम हो रहा था। गगनयान भारत का स्पेस कार्यक्रम है और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बनने की राह पर है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ऐसा प्रोजेक्ट चला चुके हैं, और इसी प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक रविंद्र ने पहुंचाई है, और यही वजह है कि रविंद्र को इन्होंने ट्रैप किया, इसका इस्तेमाल किया। इसी को लेकर नीलाब्जा चौधरी, एडीजी यूपी एटीएस, क्या कह रहे हैं, कैसे पकड़ा गया, पूरा खुलासा करें, सुनिए। तो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था। शेष इसके सारे अन्य कॉन्टैक्ट्स और ऐसे अन्य हैंडलर्स, जो अन्य एजेंट्स जिन हैंडलर्स के द्वारा मतलब चलाए जा रहे हैं, उसके संबंध में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं रविंद्र कुमार की पत्नी आरोप लगा रही हैं कि ये सब कुछ झूठ है। सुनिए आरती सूरी क्या कह रही हैं।